हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। कैसे चल रहा है आप लोगों का? लाइंस, एंगल्स, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। छुट्टियों का आनंद तो लीजिए, लेकिन उन छुट्टियों का यूटिलाइजेशन भी पूरा करिए। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन देखा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज 6.3 का भी हमने क्वेश्चन देखा। और एक्चुअली मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन पहले लेना नहीं चाहता था, मैं उसका थ्योरी जो है उसको कंप्लीट कराना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। आप ही के एक साथी कृष्णा ने वो क्वेश्चन पूछा था, फिर बाद में फीडबैक भी लिया था, क्वेश्चन उसको समझ में आ गया था। इट इज़ गुड, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ही के फ्रेंड्स क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, दैट इज गुड। आज अपन आगे बढ़ने से पहले जो हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए जो थ्योरी है उसको पूरा करने से पहले एक बेसिक बहुत छोटा सा रिकैप यानी कि रिवीजन करेंगे। देखो, एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, गोल्स, ठीक है, और दूसरा रिवीजन। अगर ये दो चीज आप रेगुलर करोगे ना, ये दो चीजें आप रेगुलरली करोगे तो आपकी सक्सेस 100% पहुंचने में कोई नहीं आपको रोक सकता। इन दोनों चीजों को आपको रेगुलरली, टाइमली और इफेक्टिवली करना बहुत जरूरी है। अब हम ज्योमेट्री को रिवाइज करते हैं। शुरू हमने कहां से की थी ज्योमेट्री? शुरू हमने की थी यहां से। ये क्या चीज थी? पॉइंट। What was this? This was a point. इस पॉइंट से हमने क्या किया? तीन चीजें बनाई। ये एक पॉइंट है, मान लो, ये क्या बन गया? रे, ठीक है। ये क्या बन गई? लाइन। और अगर दो पॉइंट्स के बीच में हम बना रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये पॉइंट मान लो ए, ये क्या बन गई अपनी? लाइन, segment. What is this? This is line segment. This is a ray. This is line. This is line segment. ये अपना पॉइंट था। यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। पॉइंट डिफाइंड नहीं होता। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है एक डेफिनेट पैटर्न में, एक सीधी सीधी लाइन में, उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। लाइन क्या होता है? दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। लाइन सेगमेंट होती है दो एंड पॉइंट्स के बीच में होती है, एंड पॉइंट ए और बी अपन ने मार्क कर दिए। रे होती है एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड इनफाइनाइट तक जाती है। फिर हमने पढ़े लाइंस किस तरह की होती हैं। देखो, एक लाइन होती है ऐसी, ठीक है, ये क्या है? दो लाइंस हैं। किस तरह की लाइंस हैं? दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोल रहे हैं अपन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर एक तरह इस तरह की होती है लाइनें, ठीक है। ये क्या हो गई? ये हो गई पैरेलल लाइंस। ये क्या हो गई? हो गई पैरेलल लाइंस। ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? इसको आगे एक्सटेंड करो, ये यहां जाकर के इंटरसेक्ट हो जाती है इस पॉइंट पे। यहां पे क्या हो रही है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए? तो बेसिकली हमने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस दो तरह में डिवाइड कर दिया। फिर हमने एंगल्स देखे थे। एंगल्स में अपन ने देखा था एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री हो तो राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हमने कॉम्प्लेक्स एंगल भी देखे थे 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में। ये सब चीजें हम रिवाइज हमने करी। फिर इसके बाद में हमने और कौन से एंगल देखे थे? लीनियर पेयर एक्सियम देखी थी। भैया स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है अपनी, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या बोलती थी? एक लाइन के ऊपर अगर अपनी एक क्या खड़ी है? रे खड़ी है। लाइन के ऊपर ये लाइन है, ये रे है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ये क्या होंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होंगे? हमेशा 180 डिग्री। कहानी क्या है? कहानी इतनी सी है,
स्ट्रेट लाइन पे पूरा, भाई ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये जो चीज है पूरी स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितना एंगल बनेगा 180 डिग्रीज, ये अपनी लीनियर पर एक्सियम थी। फिर उसके बाद अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे थे, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल काटती है, ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक लाइन होती है जो किन्हीं दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगी, तो ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, सब अपन ने देखा था, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये सब थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। अब कहानी को, ये अपना हो गया रिवीजन का पार्ट, गोल अपना क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरम्स को एकदम दिमाग के अंदर सेट करना है एकदम। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अपन ने क्या पढ़ी, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन काट रही है, अब अपन क्या कहेंगे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, क्या ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, नहीं, दे आर नॉट पैरेलल, तीन डिस्टिंक्ट लाइंस, एक दूसरे से अलग अलग लाइंस जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो क्या बनाती है, हमेशा एक ट्राई एंगल बनाती है, ट्राई एंगल क्या बनाती है, इट फॉर्म्स अ ट्राई एंगल, ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये दो लाइनों का खेल था, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस बनी, तीन लाइनों के गेम से क्या शुरू हो गया, ट्राई एंगल, क्या शुरू हो गया, ट्राई एंगल, स्पेशल केस है ट्राइंगल, कोई भी तीन लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तीन अलग अलग पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दे विल फॉर्म अ ट्राइएंगल, वन ट्राइएंगल, सच दैट 1, 2, 3 आर इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइएंगल। गॉट द पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम बात करेंगे आज ट्राइंगल्स की और कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज की। चलिए, ये अपना एक्सरसाइज 6.3 के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अपना रिवीजन हो गया आज, आपने सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, रेल लाइन, लाइन सेगमेंट आपको बता दिया, ट्राइंगल फॉर्मुलेशन आपको सिखा दिया, और 180 डिग्री और लीनियर पेर एक्सियम सब तरह के एंगल्स अपन ने डिस्कस कर लिए। एक ब्रीफ रिवीजन हमारा हो गया। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की थ्योरी की, जो हमें बात करेगा ट्राइंगल्स की, और ट्राइंगल्स की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अपन ट्राइंगल्स की एक बहुत ही विशेष प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो अपनी विशेष प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स की क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपको ट्राइंगल से इंट्रोड्यूस करा दिया है थोड़ा बहुत, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पर बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। जब आप ट्राइंगल्स पढ़ लेंगे ना तो आप कहेंगे कि ये तो मतलब, आप इस प्रॉपर्टी को याद भी ऐसे रखेंगे कि भाई जैसे सन इज येलो इन कलर ना, उसी तरह से तो ट्राइंगल का बेसिक प्रॉपर्टी है ही। इस तरह से यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। सो थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7 सेज द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। दिस इज द थ्योरम 6.7। ये कहता है कि भैया जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, 1, 2, 3, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये चीज जो है हर तरह के ट्राइंगल के लिए वैलिड है। मैंने ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना दिया, 1, 2, 3, इसका भी 1 प्लस 2 प्लस 3 जो एंगल है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्रीज बराबर 180 डिग्री। तीनों के सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझ गए? गॉट दिस पॉइंट? ये भी आपका वैलिड है, दिस इज ऑल्सो वैलिड। सो आपके
ये जो प्रॉपर्टी है इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल, हर ट्रायंगल के लिए इट इज वैलिड। आओ इसको प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, एक लाइन यहां से डालेंगे अपन, कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन, दिस इज लाइन एल, ठीक है, दिस इज लाइन, क्या ये हमने कंस्ट्रक्ट की है, डॉटेड क्यों दिखाई है, क्योंकि हमने एक्सटर्नली कंस्ट्रक्ट किया है। सो कंस्ट्रक्शन ये लिखते हैं अपन, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ लाइन एल। किस तरह ड्रॉ करनी है, सच दैट एल लाइन इज पैरेलल टू बीसी लाइन, ठीक है, लाइन एल ऐसे दिखा देते हैं लाइन को अपन। हमने लाइन एल जो है, ये वाली लाइन एल है, इसका नाम एल दिया है, ये इस तरह से बनाई हमने यहां पे कि ये बी और सी के पैरेलल है। ये लाइन यहां पे एक एंगल बना रही है, इसका नाम दे दो 4, यहां पे एक एंगल बना रही है, इसका नाम क्या दे दो 5। एंगल का क्या कर दिया, नामकरण। बच्चा होता है घर में, छोटा नया नया पैदा होता है, हमारा पहला काम क्या होता है, उसका नामकरण। इसको ध्यान से देखो इस फिगर को। कई बच्चे कहेंगे साहब पैरेलल दिख नहीं रहा, अरे कोई बात नहीं भैया, आपने लिख दिया ना, मान लेंगे हम पैरेलल है। आपको कोई वहां पे कोई वो स्केल और फीता लेके नहीं नापना है अपने को कि पैरेलल लेके नहीं है, ठीक है। तो लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। तो क्या एसी ट्रांसवर्सल बन गया, क्या एबी ट्रांसवर्सल बन गया, हाँ बन गया। एल और बीसी पैरेलल है, बीच में ऐसे काटती हुई दो ट्रांसवर्सल्स हैं, ट्रांसवर्सल ने काटा, एल और बीसी पैरेलल है। तो क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और क्या एंगल 2 बराबर एंगल 5 नहीं हो जाएगा, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये हो गया ना अपना भाई, ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। मान रहे हो इस बात को, अरे मान रहे हो नहीं मान रहे हो, यहां से इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी रहेगी इसमें, इसको अपन मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपनी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब मुझे एक बात बताओ, L जो है एक स्ट्रेट लाइन है, मान रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे भी आपको मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या होता है उसका, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री, ये एंगल भी क्या हो जाएगा नीचे वाला, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, टोटल कितना हो जाता है, घूम के आते हैं 360 डिग्री। तो क्या एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, क्या ये 180 डिग्री है, क्यों है, L इज अ स्ट्रेट लाइन, L क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। L स्ट्रेट लाइन है, 4 प्लस 1 प्लस 5, 4 प्लस 1 प्लस 5, क्या ये 180 डिग्री है, हाँ जी साहब है, ये देखो ऐसे 180 डिग्री दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो भैया 3 इक्वेशन आ गए अपने पास, 3 बराबर 4, एंगल 2 बराबर 5, एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। भाई यहां पे अपने को एंगल 4 बराबर कितना है, एंगल 3, तो यहां पे क्या दिख रहा है, एंगल 4 दिख रहा है, क्या हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल 4 एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के, क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 4 की जगह लिख दिया हमने, प्लस एंगल 1 तो ऐसे रहने देते हैं, प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। भाई एंगल 4 को एंगल 3 लिख दिया अपन ने, एंगल 5 को क्या लिख दिया, एंगल 2, बराबर तो उत्तर रहेगा ना 180 डिग्री के। कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 से 3 तक जो इक्वेशंस हैं, 1 से 3 तक इक्वेशन को हमने ध्यान से गौर से देखा, समझदारी से इसको देखा, बुद्धिमानी से देखा अपन ने, दिमाग लगाया, तो भाई 4 3 के बराबर है, तो यहां पे 4 की जगह 3 लिख दिया अपन ने, लिख दिया ना यहाँ पे, देखो ये रहा
4 की जगह अपन ने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है, तो 5 की जगह अपन 2 रख दिया, 1 तो 1 है ही, तो एंगल 3 + 1 + 2, एंगल 3 + 1 + 2 मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इससे आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि हमारे ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया और इस चीज को प्रूव कर दिया। वेरी इजी, गॉट इट। चलो अपन नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम 6.8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, किसी भी चीज को समझने से पहले एक बार अपन इसको बेसिकली इसका अपन एक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को अपन प्रोड्यूस करेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इसके आगे बढ़ाने से, वो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इसके बराबर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम देखिए, आप समझिए डायग्राम को। देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ए नामकरण सबसे पहले ए बी और सी, ठीक है, 1 2 और 3, कुछ भी नहीं नामकरण कर लिया अपन ने, सबसे पहला काम नामकरण। ये साइड बी और सी को हम यहां बढ़ा रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ा दिया हमने यहां पे, ठीक है ना। तो ये इस सी को नीचे लिख देते हैं अपन, ठीक है, नाम यहां लिख दिया इसका। ये एंगल क्या बन जाएगा, ये इसका बी और सी को हमने एक साइड को आगे बढ़ाया, हमने बी और सी को हमने आगे बढ़ा दिया यहां पे, ठीक है। ये अपना एंगल क्या बन गया, 4। तो ये 4 एंगल क्या है, दिस इज एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल। भाई इस ट्रायंगल के एरिया के बाहर ही है, ये तो एक्सटीरियर है, दिस इज एक्सटीरियर। अब कोई कहते हैं साहब यहां बढ़ा लो, हाँ यहां बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है। ये एंगल बन गया अपना, कितना बन गया ये एंगल, क्या बन गया, एंगल 5। एंगल 5 क्या हो गया, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर। करना कहानी क्या कह रही है, किसी एक साइड को एक दिशा में हमने बढ़ाया, तो जो एक्सटीरियर एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 बन गया, वो क्या किसके बराबर है, वो सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। टू इंटीरियर एंगल्स, अपने पास कितने इंटीरियर एंगल्स है, 3 एंगल है, 1 2 3 तीनों इंटीरियर है, लेकिन ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट मतलब 1 और 2। भाई देखो इसके ऑपोजिट कौन से, 1 और 2 दोनों ऑपोजिट है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये कहानी है। थ्योरम जो है वो ये कह रही है कि एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आपको कहोगे साहब ये भी एक्सटीरियर एंगल है, हाँ है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एंगल 5 बराबर सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट कौन से 5 के, देखो ये एंगल 5 है, यहां बैठ के देखो ऑपोजिट कौन से इसके, ये तो इसकी टीम में ही है। ऑपोजिट कौन से, 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। समझ गए इस बात को, गॉट द पॉइंट। इसको प्रूव कर लेते हैं अपन। कह रहे सर बात तो आपने दिखा दी, हमें प्रूव करके दिखाओ इसको, बहुत आसान है, प्रूव कर लेते हैं भाई। देखो बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाए वो भी एक लाइन रहेगी, ठीक है ना। बीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको आगे बढ़ाएंगे वो भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब, बीसी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगी ये, लीनियर पेयर एक्सियम से हो गई ना। अभी आपने थ्योरम 6.7 में क्या पढ़ा था, थ्योरम 6.7 में क्या पढ़ा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्या पढ़ा था अपन ने, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये पढ़ा था अपन ने।
क्या पढ़ा था अपन ने? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सो ऑल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया? 180 डिग्री। समझ गए भाई बात को? हाँ भाई समझ गए, ठीक है। हम अब क्या देख सकते हैं? कुछ दिख रहा है अपने को? हाँ सर दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि एंगल 3 बराबर कितना हो गया? यहां से देखो, ये जो चीज है ना, इसको ध्यान से देखो आप बैठ के, इसको ध्यान से आपने नजरों से देखा आपने, तो आपको क्या दिखा कि एंगल 3 बराबर क्या हो गया? इस एंगल 4 को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल 4। ये दिख गया आपको? भाई इस चीज को अपन ने ऐसे लिख लिया, ठीक है, लिख लिया? हाँ भाई लिख लिया। इसको लिखा हुआ यहां डाल दो, ठीक है ना, इसके अंदर डाल दो, यहां पे इस चीज को यहां डाल दो। क्या हो जाएगा इससे? एंगल 3 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल 4 डाल दो इसको इस इक्वेशन में। हो गया? ये चीज क्या थी? एंगल 3 थी। देखो ये चीज अपन ने यहां लिख दी सेम। 3 की जगह अपन ने क्या लिखा? देखो ये 3 था ना, इसकी जगह क्या लिखा अपन ने? 180 डिग्री माइनस एंगल 4। समझ गए इस बात को? गॉट द पॉइंट? अब देखो प्लस 180 बराबर प्लस 180 इक्वल टू के साइन के ऑपोजिट साइड में सेम चीज लिखी होती है, क्या हो जाती है? कट जाती है। इसके पीछे क्या बचा? 0। ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर माइनस एंगल 4, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस एंगल 4। ठीक है, प्लस हम दिखाते नहीं जनरली, इसको मिटा दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। दिस इज एंगल 2। समझ गए? दिस इज एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूव हो गया अपना। सो थ्योरम 6.8 इज ऑल्सो प्रूव नाउ। I hope it is clear now. Both these theorems are clear. अब देखो जो हमने सवाल किया था एक्सरसाइज 6.3 का, वो हम इस थ्योरम से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे की क्लास में ढंग से बताऊंगा। तो आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। भाई आप ये दोनों थ्योरम्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिठाइएगा, दिमाग में रखिएगा। अब एक पॉइंट और आता है, ये वाला पॉइंट, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब कोई ये बोल सकता है कि सर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? हमेशा एंगल 4 क्या होगा? भाई देखो अपन ये बोल सकते हैं 10 बराबर 2 प्लस 8। समझ रहे हो? बोल सकते हो आप ना भाई 10 बराबर 2 प्लस 8। भाई 2 प्लस 8 करोगे तो 10 आएगा। तो हमेशा ये 10 है, ये 2 से बड़ा होगा, और हमेशा ये 10 क्या है? 8 से बड़ा होगा। मान रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? तो जब आप ये बात बोल रहे हो तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि हमेशा सर एंगल 4 विल बी ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 विल बी ग्रेटर देन एंगल 2? सीधी बात है भाई। ये मान लो 10 है, ये 2 है, ये 8 है, तो 10 तो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, और 8 भी 10 हमेशा 8 से भी बड़ा होगा। तो ये बात हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है 4, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये हमेशा 2 से भी बड़ा होगा। ये अपनी दूसरी एक लॉजिक, जिसे कहते हैं ना दिमाग लगाना, बेसिक दिमाग को खोल के चलते हैं ना, जिसे हम कहते हैं भाई हम दिमाग खोल के चल रहे हैं, हमने लॉजिक लगाया, वी यूज लॉजिक, हमने अपना दिमाग लगाया। तो ये दिमाग हम यहां लगा रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होगा एनी ऑफ द इंटीरियर एंगल से। एनी मतलब एक से। भाई जब 10 बराबर 2 प्लस 8 हो गया तो 10 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 और 10 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 8, तो एंगल 4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड एंगल 4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल 2। तो बच्चों उसूल आपका ये बनता है, ईमानदारी से आप इन दोनों थ्योरम्स को बहुत अच्छे से, जो मैंने कराया है इसको बैठ के घर पे हाथों से अपने प्रैक्टिस करो और प्रूव करो। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चंस अगली क्लास में लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि एक साथ क्वेश्चन करा दूं, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा बर्डन हो जाए। आप इन थ्योरम्स को, क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं ताकि आप इन थ्योरम्स को रिवाइज कर सको, आप इन थ्योरम्स को बैठ के प्रैक्टिस कर सको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये आगे एंड तक काम आएंगी। ये एक्सटर्नल वाली है ना, ये थ्योरम 6.8,
ये वाली तो बहुत जरूरी थ्योरम है, इसको तो आप ढंग से अपने दिमाग के अंदर भी उतार लेना, ढंग से सारा काम कर लेना भाई इसका। ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में हर जगह काम आएगी। आपके साथ समस्या ये आएगी कि सर एक्सटीरियर एंगल कैसे बना, एक्सटीरियर एंगल हमें पता ही नहीं पड़ा ऐसे बन गया। कई बार आप गलत एक्सटीरियर एंगल ले लोगे, कई बार आप गलत ऐड कर दोगे एंगल्स को, सवाल गलत हो जाएगा वहीं पे। बुद्धि को खोल के दिमाग से इस थ्योरम को प्रैक्टिस करो। एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक ही साइड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं दो साइड को प्रोड्यूस कर लिया ट्राइंगल की। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है एक साइड को आगे बढ़ाने से, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट किसके, इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट। समझ गए? एंगल 4 एक्सटीरियर था तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन गया, इट बिकेम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और एंगल 5 था तो इसके ऑपोजिट क्या हो गया, 1 और एंगल 3, मतलब एंगल 5 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो आई वॉन्ट एंड आई एक्सपेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस दीज 2 थ्योरम्स, राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड ईच वर्ड, हर वर्ड को, हर शब्द को समझो और इसको प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में अपन इस पे एक्सरसाइज लेंगे और इसी के साथ अपन चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।